शुक्लां ब्रह्मविचारिसारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताया करें कौन सी क्लास आपको चाहिए। मैंने पाणिनि शिक्षा से स्टार्ट किया था, प्रस्तावना से प्रश्न आते इसलिए उस पर जोर दिया था। हम श्लोक संख्या जो आपके 5 हैं, मैंने मंगलाचरण इसलिए पढ़ा है कि वहां अत शब्द का प्रश्न आता है और भी छोटी छोटी 2-4 बातें थी मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक लिया है उसमें हमारे उच्चारण स्थानों के बारे में जो विशेष है उसको लिया है। श्लोक संख्या है आपका 22वां। अनुस्वार यमानां च नासिका स्थानम उच्यते अयोगवाह विज्ञेयः आश्रय स्थान भागिनः। यहां अर्थ करते समय बताया है कि अनुस्वार और दूसरे जो वर्ण है उनका नाम है यम। 2 प्रकार के वर्ण आपके लिए हैं। तो एक वर्ण तो कौन हुआ आपका अनुस्वार, और दूसरे जो आपके वर्ण है वो कौन से लिए हैं आपके यम। 2 प्रकार के वर्णों को आपको यहां बता रहे हैं कि एक तो अनुस्वार वर्ण का, और एक जो आपने पढ़ा था कल मैंने चर्चा करके बताई थी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण सिंगल ना हो, डबल हो, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए तो दोनों वाले जो डबल रूप है उसमें सेकंड वाले को यम कहा जाता है। क करना तो सेकंड वाला क, ख करना तो सेकंड वाला ख, यम कहलाता है। और 4 प्रकार से इनको हमने पढ़ा था। तो अनुस्वार और यमानाम च, अनुस्वार और यम वर्णों का नासिका स्थानम उच्यते, इन दोनों का जनरली यदि कोई हमसे उच्चारण स्थान पूछे तो बताइए इनका उच्चारण स्थान हम क्या बताएंगे, नासिका। वो नासिका अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान कहा जाएगा और वही नासिका उच्चारण स्थान यम वर्ण का भी कहा जाएगा। ये एक सामान्य लाइन है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। नासिका अनुस्वार से वहां सूत्रों में भी आपने पढ़ा है, और यम वर्ण का उच्चारण स्थान भी अभी सिर्फ ये बोला कि नासिका होता है, लेकिन होता क्या है कि अनुस्वार कभी अकेली नहीं आती है। हमने देखा है कि अनुस्वार भी हमेशा पराश्रित वर्ण है, किसी न किसी का आश्रय लेकर आएगा। यम वर्ण भी अकेले नहीं आते हैं, चाहे वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर, चाहे प्रथम वर्ग का हो, दूसरे वर्ग का हो, तीसरे वर्ग का हो, चौथे वर्ग का हो, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी आश्रय का सहारा लेकर आते हैं। ये सब आश्रय भूत होते हैं, ये अकेले कभी नहीं मिलेंगे आपको कि आप रास्ते में जा रहे हो अनुस्वार मिल गया या कोई यम वर्ण आपको मिल गया हो, ऐसा कभी नहीं आता है। ये क्या है कि दोनों ही प्रकार के जो वर्ण है ना आपके, ये आश्रयभूत वर्ण होते हैं। इसलिए आगे की लाइन में लिखा है कि अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। लास्ट में जाकर के एक बात और कह दी कि यार जो अयोगवाह होते हैं ना वो तो आश्रय स्थान ही होते हैं। अब एक नया शब्द आपके लिए आ गया, अयोगवाह, है ना। सामान्य आप इसे पढ़ते भी हैं, सीखे भी हैं, लेकिन देखना असली जो वर्गीकरण आपका यहां लिखा है, कहा कि जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो आश्रय स्थानी होते हैं। अनुस्वार के लिए तो क्या कहा, नासिका कहा। यम वर्णों के लिए क्या कहा, नासिका कहा। लेकिन अब यम और अनुस्वार को मैं कह रहा था ना, बिना आश्रय के नहीं आते, आश्रयभूत होते हैं, ये आश्रित ही होते हैं, ये पराश्रित वर्ण है। और आगे जाकर के कुछ और चीजों को इनके साथ ऐड करके एक नया शब्द जोड़ दिया, बोले जो अयोगवाह होते हैं ना, वो अयोगवाह हमेशा क्या होते हैं, आश्रय स्थानी होते हैं। अर्थात जिसका आश्रय लेकर के अयोगवाह आते हैं, और जो आश्रय देने वाला वर्ण है, जो उस आश्रय देने वाले वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, वही अयोगवाह वर्णों का उच्चारण स्थान माना जाएगा। अब कोई आपसे कह दे कि यार ये बताओ तो सही है अयोगवाह होते कौन से वर्ण हैं, याद रखिएगा यहां पर भी वही वर्ण नहीं कहा, 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, मैंने बोला 4 प्रकार के जो वर्ण होते हैं उनको अयोगवाह वर्ण कहा गया है। कौन कौन है वो 4 प्रकार के अयोगवाह वर्ण? सबसे पहले प्रकार का जो वर्ण है, स्वर के पीछे आने वाली एक बिंदु का नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इसी प्रकार स्वर के पीछे आने वाली 2 बिंदु का नाम विसर्ग, जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी विसर्ग भी अयोगवाह है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो कहा है उसमें 2 वर्णों को एक साथ नाम लेकर कहा,
कि जब क और ख से पहले आदि विसर्ग आ जाती है तो उसका नाम होता है जिह्वामूलीय वर्ण। जब प और फ से पहले आदि विसर्ग आ जाती है तो वो आपका होता है उपध्मानीय वर्ण। तो जिह्वामूलीय और उपध्मानीय वर्ण भी तीसरे स्थान पर दिए हैं। इसी जिह्वामूलीय और उपध्मानीय को आप चाहें तो अर्ध विसर्ग के नाम से भी आप पढ़ सकते हैं कि जो अगला वर्ण आपका बताया गया है वो वास्तव में कौन सा वर्ण है, अर्ध विसर्ग है, जिसी का एक रूप जिह्वामूलीय होता है और उसी का एक रूप उपध्मानीय होता है। तो तीसरे नंबर पर आप क्या बोल सकते हैं, बोले साहब अर्ध विसर्ग का नाम लिया है। और लास्ट में जो नंबर 4 पे आपका पड़ा है वो आपके कौन से वर्ण है, यम वर्ण। मैं फिर दोहरा रहा हूं, संख्या नहीं लिखी है मैंने ये नहीं कहा कि अयुग्भाग कितने वर्ण हैं ना, कितने प्रकार के वर्ण अयुग्भाग कहे गए हैं। तो अनुस्वार कहा गया है, विसर्ग कहा गया है, अर्ध विसर्ग के पाठ जिह्वामूलीय उपध्मानीय कहे गए हैं और यमन। संख्या गिनने बैठोगे ना तो 1 2 जिह्वामूलीय 3 उपध्मानीय 4, यम कितने हैं संख्या ही पता नहीं यम की, तो आप कंफर्म कह ही नहीं सकते ना। आप 4 प्रकार के यम पढ़े हैं आपने, 4 यम थोड़े पढ़े आपने, वो यम तो पूरे 20 हो जाते हैं और भी पता नहीं कितने आप बढ़ा लेते हैं। तो 4 प्रकार के जो वर्ण है ना इनको हमने अयुग्वाह कहा है। और क्या बोला, अयुग्वाह विज्ञेयः, अयुग्वाह जान लेने चाहिए, आश्रय स्थान भागी, न कि आश्रय के स्थान के भागी होते हैं। जिसका आश्रय लेकर आएंगे उसके अनुसार ही चलेंगे। चलिए थोड़ा और इसको आगे ले लेते हैं, थोड़ी इसकी चर्चा विस्तार से हम कर लेते हैं। मैंने अभी कहा कि जो अयुग्वाह वर्ण होते हैं ना वो हमेशा स्थानीय को लेकर आते हैं, है ना। और अयुग्वाह से मेरा मतलब कितने वर्ण हो गए आपके, 4 प्रकार के वर्ण हो गए। 4 प्रकार के जो वर्ण हैं वो अयुग्वाह है। तो पहला प्रश्न तो आपकी परीक्षा में यही आ गया कि कितने प्रकार के वर्ण अयुग्वाह कहलाते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है कि 4 प्रकार के वर्ण क्या कहलाते हैं, अयुग्वाह कहलाते हैं। एक प्रश्न तो आपका परीक्षा के लायक ये हो गया है। नंबर दूसरी बात सुनिए, कौन कौन वो 4 वर्ण अयुग्वाह हैं, तो वहां आपको बताना है कि सबसे नंबर 1 अनुस्वार वर्ण को अयुग्वाह कहा गया है ना, इसको भी मैं आश्रय स्थानीय बताऊंगा। नंबर 2 विसर्ग वर्ण को भी आप अयुग्वाह कहते हैं। नंबर 3 ये आपका अर्ध विसर्ग मान लीजिए, इसको शॉर्टकट में यदि आप समझना चाहें तो अर्ध विसर्ग जो वर्ण है ना उसको भी अयुग्वाह कहा गया है। यही अर्ध विसर्ग आगे जाकर के आपका 2 भागों में बढ़ जाता है। क ख वाला जो आप पढ़ते हैं अर्ध विसर्ग वाला प्रोग्राम वो तो आपका जिह्वामूलीय कहलाता है, और जो आपका प और फ वाला है वो आपका जो होता है वो उपध्मानीय कहलाता है, जिसको आप कुछ इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं कि क और ख से पहले, पीछे नहीं आगे, आधा पूरा नहीं आधा विसर्ग आता तो ये जिह्वामूलीय है, और प और फ से पहले यदि आधा विसर्ग आता है तो ये आपके उपध्मानीय है। और साथियों नंबर 4 पे जो हम पढ़ते हैं वो हमारा होता है कौन सा वर्ण, यम वर्ण। और यम वर्ण हमने 4 प्रकार से पढ़े थे, ध्यान रहे। यम वर्ण कितने प्रकार से पढ़े हमने, 4 प्रकार से, है ना। और जाति के आधार पर हमने पहले वर्ग को सीखा कोम, दूसरे को हमने सीखा खोम, और तीसरे को हमने सीखा गुम, और एक हमने सीखा चौथे को जिससे गुम। ऐसे चुम चुम झुम, टुम टुम ढुम, तुम तुम थुम, पुम पुम भुम, ऐसे भी हो सकता है। ऊपर क्या बोला आपको, ऊपर बोला कि अनुस्वार जो होता है और यम वर्ण जो होते हैं, यही बोला ना आपको। तो नॉर्मली अभी बात करूंगा मैं, आपको बताऊंगा कि सामान्य यदि परीक्षा का सवाल हो कि बताइए अनुस्वार का और विसर्ग उसका यम का उच्चारण स्थान बताइए क्या है, तब तो आपको अभी भी वो क्या ज्ञान दे रहे थे पाणिनीय शिक्षा के अलावा। कहा कि साहब ऐसा पूछा जाए तब तो आप एक काम करो, इनका उच्चारण स्थान आप बता देना नासिका। फिर दूसरी लाइन में बदल गए, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि देखो भाई जो अयुग्वाह होते हैं ना, ये वाले अयुग्वाह, इनमें दोनों भी आ गए, अनुस्वार भी आ गए यम भी आ गए। बोले ये आश्रय स्थानीय होते हैं। कहा आश्रय स्थानीय होते हैं, इससे क्या मतलब, तो सुनो ध्यान से। आश्रय स्थानीय से तात्पर्य है कि हमेशा किसका आश्रय लेकर आएगा, स्वर का आश्रय। तो स्वर होगा, स्वर के बाद में अनुस्वार होगी। अब जो स्वर का उच्चारण स्थान होगा ना, जो भी उच्चारण स्थान इस स्वर का होगा वही उच्चारण स्थान बराबर बताइए किसका माना जाएगा, अनुस्वार का माना जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने कुछ भी कहा हो और आपने एक शब्द लिखा हो हरिम, है ना। अच्छा एक चीज और है, हालांकि आगे जो आप उवट का भाष्य पढ़ते हैं, यदि आप लोग नेट आदि की तैयारी भी साथ में कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपने ये भी जानना होगा कि अवसान में जो अनुस्वार है ना उसको अनुस्वार नहीं माना गया। ध्यान रखना इस बात का। अवसान में यानी जब वर्णों की समाप्ति हो जाती है, आप कई बार ऐसे लिख देते हो ना, इसको अनुस्वार रूप माना ही नहीं गया। उवट का भाष्य बता रहा हूं मैं आपको, वहां लिखा है, पाणिनीय शिक्षा की व्याख्या में चर्चा भी की गई है। जो बीच में आने वाला अनुस्वार है ना उसको आप अनुस्वार मान करके चलें। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, जैसे कोई आ गया ऐसा आपका संगम, ऐसा कुछ आ गया हो संगम, ऐसा आपने लिख दिया। अब ये जो अनुस्वार आई ना, ये किसके हिसाब से आई है, ये बोला साहब अ स्वर के लेकर आइए। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो फिर आपको यहां बताना पड़ेगा अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी कंठ है। देख लो, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को आप समझिएगा थोड़ा, कि जब हम सामान्य परीक्षा में आ जाए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका, यम का उच्चारण स्थान नासिका, कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी का आश्रय देकर के फिर आपसे पूछे कि बताइए संगम में अनुस्वार का उच्चारण क्या होगा, तो अब ये एका लेकर आ रही है, तो इसलिए इसका कंठी बताना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है वहां पर
अयुग्वाहा आश्रय स्थान भागिनः विज्ञेयः, उनको तो आप आश्रय स्थान ही समझें। उसी प्रकार से यम को ले लो, सामान्य परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा यम का उच्चारण स्थान क्या है, आपको नासिका ही बताना स्वतंत्र रूप से, लेकिन आश्रय लेकर के बता रहा है तो फिर आश्रय के तो भाई साहब आश्रय के हिसाब से ही बताना पड़ेगा। फिर यहां आ जाए तो आप कहेंगे साहब कंठ है, अच्छा इसका कंठ भी होगा लेकिन नासिका भी तो होगा ना, दोनों साथ होंगे ना, कंठ और नासिका, ऐसा भी नहीं कि इसका केवल कंठ ही हुआ, कंठ और नासिका दोनों माना जाएगा। ई के ऊपर अनुस्वार आएगी तो तालु प्लस नासिका दोनों माना जाएगा। और आप याद कीजिए ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण है मुख के भाग के दो दो उच्चारण स्थानों से होता है तो उनको हम कहीं ना कहीं क्या बोल देते हैं, अनुनासिक बोल देते हैं। तो स्वतंत्र रूप से आता हो तब तो आप फिर उनको बोलेंगे भाई साहब नासिका उच्चारण स्थान वाले, आश्रय के साथ आते हो तो नासिका के साथ साथ में जिसका आश्रय लेकर आ रहा ना वो भी चलेगा, और ऐसी स्थिति में फिर वो अनुनासिक कहलाएंगे। सारांश लिख दूंगा मैं लास्ट में। तो यहां क्या हो गया, देखो कंठ और नासिका हो गया। इसी प्रकार ई के ऊपर आता तो तालु नासिका हो जाता, अनुस्वार की बात कर रहा हूं। तो स्वतंत्र आए तो अनुस्वार नासिका है, किसी का सहारा लेकर के आती है तो फिर उस सहारा वाला जो सहारा देने वाला स्वर है उसके हिसाब से अनुस्वार का प्लस चलेगा। तो एक मुख का स्थान हो जाएगा, एक नासिका, तो उसका नाम अनुनासिक हो जाएगा। आगे देखो यम को भी ले लेते हैं, मैं यम को बता रहा था, यहाँ कै का आश्रय लेकर के अनुनासिक आपने पढ़ा है, यहाँ कै का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जन या नाम से कंठ हो जाता है, साथ में नासिका भी तो चलेगा। तो कंठ और नासिका दोनों बताएंगे। जब यहां पहुंचे जाएगा किसी में आश्रय पलक कककनी ही ऐसा पूछा जाएगा, चकक नतु हूं ऐसा पूछा जाएगा, अगग्नि ही ऐसे उदाहरण में पूछा जाएगा। यहां भी पूछेगा तो वो सबका यहाँ तो कंठ नासिका ही आएगा। लेकिन मान लो आपको चवर का चुम दे दे, है ना, उसी प्रकार से आपको अलग अलग दे दे। यहाँ तो सभी में क्या है, एक में कंठ आ रहा है क्योंकि कवर का उच्चारण स्थान कंठ है, और एक साथ में क्या चल रहा है आपका नासिका चल रहा है। तो इस प्रकार से दोनों हो गया, अनुनासिक कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? वहां लिखा है कि अनुस्वार और यम नासिक के वर्ण है। स्वतंत्र परीक्षा में पूछा जाए यम का बताओ, अनुस्वार का बताओ, ये परीक्षा का सवाल। दूसरी बात कहे कि स्वतंत्र ना दे, आश्रय दे दे, आश्रय देने पर आप दिमाग लगा लीजिएगा, अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ ही आती है, जिस स्वर के साथ अनुस्वार आ रही है उसका भी ले लेना और साथ में नासिका ले लेना, इस प्रकार वो अनुनासिक कहा जाएगा। दूसरी बात यम स्वतंत्र पूछी जाए परीक्षा में तो हम कहेंगे नासिका उच्चारण स्थान है, लेकिन यम यदि किसी शब्द में सहारा लेकर के आपसे पूछे, कै का सहारा लेकर पूछ रहा तो कंठ के हिसाब से, चबर का सहारा लेकर पूछ रहा तो तालु नासिका के हिसाब से, फिर वो दो दो उच्चारण स्थान वाला हो जाता, नासिका के साथ मुख वाला, तब यम आपका यहाँ पर भी अनुनासिक कहा जाता। इसकी भी बात कर लेते हैं। सामान्य परीक्षा का सवाल होता है विसर्ग उच्चारण स्थान क्या है, तब तो आप क्या बताते हैं, कंठ बता देते हैं। लेकिन विसर्ग भी हमेशा बताओ किसका सहारा लेकर के आती है, स्वर का। आगे स्वर रहेगा, पीछे आपका विसर्ग रहेगी, दो बिंदु। अब जब विसर्ग भी आप किसी शब्द में लेकर के या किसी स्वर का सहारा लेकर के आप बोलोगे, जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि हरि में बताइए क्या है, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? अब हरि में पूछने का मतलब है यह आश्रय स्थानीय है इस समय, यह हम इस समय किसका आश्रय लेकर के आई है, ई का आश्रय लेकर आई है, इसलिए जिसका आश्रय लेकर आई है उसके समान ही इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान माना जाएगा। बताओ ई का उच्चारण स्थान क्या पढ़े हो आप सामान्य भाग में, तालु पढ़े हो ना, तो अब आपको क्या बताना पड़ेगा, तालु उच्चारण स्थान बताना पड़ेगा। भानु शब्द में यदि आपसे पूछा जाता है तो ऊ के साथ आती है तो ऊ के समान विसर्ग का उच्चारण स्थान उपपदमानीय नाम ओष्ठ बताना पड़ता है ना। हरे में आपको एक ही स्थान से एदिते कंठ तालु बताना पड़ता। अब यहाँ नासिका का तो काम ही नहीं है ना, मुख का ही है, इसलिए इसको अनुनासिक मत कह देना। तो अनुस्वार और यम नासिक के हैं, लेकिन आश्रय स्थानीय है, किसी न किसी व्यंजन आदि के साथ आते हैं, कोई स्वर के साथ आता है, कोई व्यंजन के साथ, इसलिए अनुनासिक भी है। विसर्ग सामान्य कंठ बताएंगे हम, लेकिन स्वर आश्रित शब्द आश्रित बताएगा तो हम उसको स्वर के हिसाब से जोड़ तोल करके, हरि में ई के हिसाब से, गुरु में ऊ के हिसाब से, हरे में ए के हिसाब से, गुरु में ओ के हिसाब से बता देंगे। तालु भी हो सकता है, कंठ भी हो सकता है, मूर्धा भी हो सकता है, कंठ तालु भी हो सकता है, कंठोष्ठ भी हो सकता है। अर्ध विसर्ग, जिह्वामूली, इनको भी कहा, लेकिन इनका वर्गीकरण कहीं पर भी अलग से नहीं बताया है, इसलिए मैं मेरे मन से ज्ञान की गंगा बहाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, है ना। इनको सामान्य अर्ध विसर्ग का है, जिह्वामूली पद्मानीय कखे के हिसाब से आते हैं, लेकिन इनका उच्चारण स्थान इसका जिह्वामूल का है, इसका उपदमानीय का ओष्ठ उच्चारण स्थान का है। मैं यहाँ कुछ भी नहीं कहूंगा। जिह्वामूल का है तो जिह्वामूली समझे, उपदमानीय कहा तो इसका ओष्ठ उच्चारण स्थान का है, इसलिए ओष्ठी समझे। तो यम कितने हैं, 4 प्रकार के यम है। अनुस्वार यम का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। आश्रय स्थानीय देवे किसी के साथ अनुस्वार को देवे या यम को ऐसे किसी उदाहरण में देवे तो ये नासिका, और उसके हिसाब से आप बता देना तो अनुनासिक भी हो जाएंगे। ये व्यवस्था आपके उच्चारण स्थानों में श्लोक में बताई गई है, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा था। तो अनुस्वार और यमों का नासिका उच्चारण कहा गया, लेकिन अयोगवाह जिसमें अनुस्वार और नासिका भी आते हैं ये आश्रय स्थानीय होते हैं, इसलिए अनुस्वार और यम नासिका वाले तो है ही हैं, लेकिन आश्रय स्थानीय होने के कारण ये अनुनासिक भी हो जाते हैं।
है ना। आगे जाकर इनका एक नाम क्या दे सकते हैं आप, अनुनासिक। अब विसर्ग का तो नासिका से कोई रोल ही नहीं है, तो उसको आप अनुनासिक वैसे भी नहीं कह सकते, है ना। तो विसर्ग और जिह्वामूली पद्मानी ये अनुनासिक तो नहीं है, लेकिन जिसका सहारा लेकर आएंगे इनके उच्चारण स्थान बदल जाएंगे, ई के साथ आएंगे, ऊ के साथ आएंगे, तो विसर्ग में भी आप सावधानी रखें। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अगला हमारा श्लोक है जिसमें हमें कुछ बता रहे हैं। इसमें चर्चा की गई है विशेष रूप से पठन पाठन के संदर्भ में। पाणिनीय शिक्षा में उत्तम और अधम पाठक के प्रकार बताए गए। कौन कौन से पाठक को उत्तम पाठक कहा जाए, है ना। उत्तम पाठक में कितने गुण होते हैं या उसके कितने गुण बताए गए। तो उत्तम जो पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला, उत्तम माना अच्छा पढ़ने वाला, जो उत्तम पाठक है उसके 6 गुण बताए गए हैं। दूसरी बात, जो उत्तम पाठक नहीं है, बेकार पाठक है, उसको हमने अधम पाठक कहा है। शिक्षण विधि में भी वही विस्तार से मैं बताता हूं उसको हमने अधम पाठक का नाम दिया है। अब अधम पाठक है तो वो अच्छा तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए उसमें 6 दोष बताए गए हैं, ठीक है। अब आपके देखो ये श्लोक दिया है तो ये ना समझे कि भाई 32 वाला श्लोक दिया तो 31 आपको नहीं पूछ सकता। याद रखिएगा ये परीक्षा में दिया, इसका पहला जो भाग है वहां लिखा है, थोड़ी सी चर्चा करके मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। वहां इसके 6 प्रकार के गुण बताए गए हैं, है ना। वहां लिखा है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्थ सुस्वर, है इस प्रकार से कुछ बताया गया है। तो मैं उनको ले लेता हूं कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, कि माधुर्य होना चाहिए, एक गुण आपका ये दिया है। दूसरा दिया है अक्षर व्यक्ति के लिए लिखा है। तीसरा लिया है पदच्छेद अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में एक लिया है सुस्वर, स्वर अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके बाद है भी वैसे वो द्वात्रिन से इसमें लिया भी है, तो इसकी चर्चा इसी में देख लेते हैं ना, ठीक है। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वर अनर्थज्ञ अल्पकंठ इसमें आ गया। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद सुस्वर और धैर्यम लय समर्थम च, धैर्यम लय समर्थम, ये क्या है, सड़ेते पाठका, उत्तम पाठक के गुण है, सड़ेते पाठक का गुण। तो उत्तम पाठक और अधम पाठक से पाठक के कितने प्रकार बताएं। पहला प्रश्न 2 प्रकार। उत्तम पाठक के कितने गुण बताए, 6 प्रकार। माधुर्य अभी हो सकता है शायद आपके पाठ्यक्रम में इसके बाद में ये 33 श्लोक आपका होगा, तो वापस उसको पढ़ लेंगे। सुनिए आप, माधुर्य का मतलब होता है मधुरता पूर्वक, सुस्वर में, कानों को अच्छा लगे, इस प्रकार से पठन पाठन करना चाहिए, मधुरता के साथ हो, कानों को सुनने में अच्छा लगे। अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति का मतलब होता है अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तो ये सुनने में अच्छा लगे, ये स्पष्ट हो सुनने में, दोनों में फर्क है, ठीक है। अच्छा, लाइन टू लाइन प्रश्न करेगा, ध्यान है। पदच्छेद है, पदच्छेद का मतलब होता है कि अर्थ के अनुसार और यति के अनुसार, 2 चीजें बताई यहां पर। एक तो कहा कि किसके अनुसार, एक तो यति के अनुसार, कहां रुकना है वहीं आप छेद करें, और दूसरा अर्थ के अनुसार। ऐसा नहीं कि परोपकार को परोपकार ऐसा तोड़ दिया, परोपकार ऐसा तोड़ दिया ना, अर्थ के अनुसार पर उपकार ऐसे तोड़ो, या फिर यति का कहीं विधान हो ज्यादा बड़ा हो तो वहां छंद आदि के लिए यति कहा कि वहां रुके आप। तो परच्छेद पद में छेद करना, यानी थोड़ा पृथक करके पढ़ना। सुस्वर है, सुस्वर का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार आपका स्वर होना चाहिए। आपको कैसे पढ़ना है उसमें आपको ध्यान होना चाहिए, आपका स्पष्ट भी हो, सुंदर भी हो, कानों को खाने वाला ना हो, है ना, ऐसा आपका स्वर होना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि वक्ता जब इसको पढ़े तब धैर्य पूर्वक इसका पठन पाठन करना चाहिए। स्पीड आपकी तेज, तीव्र, मध्यम या कम इस प्रकार से होनी चाहिए। ऐसा लगे कि जब वक्ता पढ़े या पाठक जब पढ़ रहा हो तो उसका आत्मविश्वास झलकना चाहिए, ऐसा लगे कि उसका विषय पर अधिकार है, वो अधिकार उस पर दिखाई देना चाहिए। और लय समर्थन का मतलब है कि जहां आवश्यकता अनुसार आपको उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह क्रम आदि हैं, उस लय में गद्य को गद्य के हिसाब से, पद्य को पद्य के हिसाब से, उस लय को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। तो मधुरता के साथ, अक्षरों के स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ, पदों में यति अर्थ के अनुसार रुक रुक कर, सुस्वर अच्छे स्वर में, सुंदर स्वर में, सुगढ़ स्वर में, धैर्य के साथ, आराम आराम से, जितना आवश्यक है उस हिसाब से, और लय के साथ। ये 6 गुण तो आपको जो पढ़ने वाले उत्तम पाठक के कहे गए। मेरे सामने इसमें जो पढ़े गए हैं वो अधम पाठक के दोष बताए गए हैं। लिखा है गीति शिग्री। सबसे पहला कौन है, गीति। दूसरा कौन है आपका, शिग्री। तो पहला गीति है, फिर शिग्री है, शिरः कंपी तीसरा लिखा है, तथा लिखित पाठक है ये चौथा लिखा है, अनर्थज्ञ और लास्ट में लिखा अल्पकंठश्च। कौन कौन से दोष है? सबसे पहले तो लिखा है कि जो दोष है उसमें सबसे पहला दोष है गीति ही। गीति का मतलब है गा गा करके पढ़ने वाला, यहाँ ध्यान रखा, इन प्रत्यय जोड़ा, गीत से इन गीति, बल से बली, दंड से दंडी। तो गीति का मतलब है गीत गा करके। कई लोग क्या करते हैं, गद्य को भी गा गा करके पढ़ते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक राजा था, जंगल में एक राजा था, ऐसे ऐसे करके पढ़ते हैं। तो बिना बात अनावश्यक रूप से गीत गाकर पढ़ना भी एक दोष है, गीति बोलते हैं उसको। एक होता है शिग्री।
सिकरी का मतलब है कि स्पष्ट उच्चारण नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, धड़ाधड़ पढ़ रहा है, ये गलत है। जैसे अभी मैं तेज थोड़ा जल्दी स्पीड से पढ़ रहा हूं ना, ये भी एक दोष कहा जाता है। लेकिन मेरी आवश्यकता है, आपकी भी आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा स्वर मेरा तेज है। सिरा कंपी, आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते सर को हिलाते रहते हैं, है ना। जैसे याद कीजिए, हम जब पहले दूसरी क्लास में थे तो पढ़ा कैसे याद करते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसा करके पढ़ते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं कहीं ना कहीं से पढ़ते थे। भारत के साम्राज्य में इस प्रकार से कहा गया है, हमारे भारत में इतनी प्रकार की नदियां बहती हैं, इस प्रकार को सिर कंपी, इसी दोष है, सिर को हिलाना नहीं चाहिए लेकिन हिलाते हैं। तथा लिखित पाठक, चौथा कहा कि तथा लिखित पाठक का मतलब होता है जैसा लिखा उसको वैसा ही पढ़ने वाला। ये लोग कौन करते हैं, जिनको अर्थ ज्ञान का कुछ पता नहीं होता, बिना अर्थ ज्ञान, बिना किसी उद्देश्य के रहित पढ़ने वाला, सिर्फ उच्चारण मात्र करने वाले जो पाठक होते हैं ना, वो अधम पाठक कहे गए हैं। क्योंकि पढ़ना होता है अर्थ ज्ञान ग्रहण पूर्वक, स्पष्ट उच्चारण करना, है ना। तो 2, 3 और चौथे नंबर पे क्या लिखा, तथा लिखित पाठक। अनर्थज्ञ है, बिना अर्थ ज्ञान किए, अनर्थज्ञ लोग होते हैं, बिना अर्थ ज्ञान किए ही पढ़ने वाला, बस पढ़े जा रहा है। बेटा रामकुमार क्या पढ़ा, बोले सर आपने तो पढ़ने के लिए कहा था, ये थोड़ी पढ़ा कि आपने क्या समझा, समझने की तो बात ही नहीं। और एक होता है अल्पकंठस्थ। अल्पकंठ का मतलब होता है कि आपका कंठ इतना धीरे है कि सामने वाला समझ ही नहीं रहा, स्वर तंत्रियों की आवाज इतनी कम है कि सामने वाले को आवाज नहीं आ रही। तो इसको मैं ज्यादा नहीं लेता क्योंकि सारी बातें आप समझ रहे हैं। तो दोष कौन कौन से हैं, गा करके पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना, सिर हिलाते हुए पढ़ना, जैसा पढ़ा उसको लिख दिया, गलत हो तो गलत पढ़ा है, सही है तो सही पढ़ा है। अनर्थज्ञ, है ना, बिना अर्थ ज्ञान किए सीखना। और अल्पकंठ का मतलब होता है धीरे पढ़ना। और गुण कौन है, मधुरता के साथ पढ़ना, अक्षरों की स्पष्ट व्यक्ति करते हुए पढ़ना, पदों को यति विराम आदि देकर पढ़ना, सही स्वर में पढ़ना, धैर्य के साथ आराम से पढ़ना, लय समर्थम, जैसा लय है उसके उस हिसाब से पढ़ना। तो मैं समझता हूं इसमें ज्यादा नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो इसी में लिखा था, इसी की चर्चा हम कर रहे थे, आपका मिल गया है। माधुर्यम, ये आपके पाठ्यक्रम में भी है। माधुर्य, मधुरता के साथ पढ़ना, माधुर्य कहलाएगा, है ना, नंबर 1। उसके बाद में दूसरा क्या दिया है, अक्षर व्यक्ति, नंबर 2। इसके बाद में पदों का छेद करना, नंबर 3। और इसके बाद में चौथा धैर्यम के साथ, नंबर 4। और लय समर्थम, नंबर 5। और इसके साथ एक रह गया आपका ये वाला, नंबर 4। और ये है आपके नंबर 5 और 6। तो इनकी चर्चा मैं कर लिया हूं, आप समझ गए होंगे। मधुरता के साथ पढ़ना, अक्षर व्यक्ति के साथ पढ़ना, पदच्छेद वो इसलिए लिया कि वो इसका पूरक है, इसलिए इसको सीखना जरूरी था। पदच्छेद के साथ, सुस्वर के साथ, धैर्य और लय समर्थ के साथ पढ़ने वाले ये खाली स्थान छोड़ देता है परीक्षा में। सड़ेते पाठका गुणा, तो लिख देगा सड़ेते पाठका दोषाया गुणा, और यहां से कोई शब्द आपका छोड़ देगा, खाली स्थान कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में अगला श्लोक है, ये बहुत प्यारा है, इसमें अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हैं, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते कि साहब जो लिखा है ना वो इतना ही है, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये गलतफहमी है, आपको लग रहा हो कई बार कि पाणिनिक शिक्षा में क्या है, हम संज्ञा प्रकरण में सर से पढ़ लिए थे या किसी और व्यक्ति से हम पढ़े हैं, कहीं से हमने किताब में देख लिया, तो ये आपका भ्रम है। यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा, यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग के स्तर से प्रश्न पूछा गया तो यकीनन आपके दिमाग की बत्तियां जला देगा, ध्यान रखना, है ना। सामान्य प्रश्न आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हम कामना भी करते हैं कि यार सीधा सवाल आ जाए तो बढ़िया है। अरे एक बात बताइए, सवाल आप ही के लिए थोड़े ना आ रहा है, सवाल तो सबके लिए आ रहा है। जो आपके लिए आ रहा है वो सबके लिए आ रहा है, तो सीधा हुआ तो सबके लिए सीधा हुआ। सिलेक्शन कहाँ मिला आपको? जब सभी सवाल करेंगे तो वो सवाल थोड़ी ना आपको सिलेक्शन देगा। तो पढ़ने वाले मेहनती लोग कभी भी ये आशा नहीं करते, उम्मीद नहीं करते कि सवाल सीधा हो। वो ये करते हैं कि असली ज्ञान की परीक्षा होनी चाहिए, जो बंदा पढ़े उसको प्रश्न आना भी चाहिए, उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। हम भी यही समझते हैं, भले ही जो लोग नहीं पढ़ते उनको बुरा लगे, लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं उसको प्रश्न का जवाब आना चाहिए और उसी की नौकरी लगनी भी चाहिए। क्यों? वरना तो प्रयत्न अनंत तक हो जाएगा। भाई महाभाष्यकार ने क्या लिखा है, हमारे पतंजलि ने, महाभाष्यकार पतंजलिकार ने लिखा है कि कृत प्रयत्नो फलवान भवति, जो किया हुआ प्रयत्न है वही तो फलवान होता है। अब बोला अकृत प्रयत्न, यदि बिना प्रयत्न किए किसी को फलवान हो जाएगा तो ये वैषम्य दोष हो जाएगा, फिर तो कोई मेहनत ही क्यों करना चाहेगा, है ना। तो अब इसमें देखना बहुत सारी बातें यहाँ लेकर के हम चलेंगे। ये वास्तव में बहुत बहुत ज्यादा जो है बहुत सारी चीजों को लेकर लिखा हुआ पाणिनीय शिक्षा का श्लोक है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं, लिखा है अचह अस्पृष्टाः, संधि विच्छेद यहाँ पर, अचह अस्पृष्टाः, यणः तु ईसत् स्पृष्टाः, है ना, लिखा है यणस्तु ईसत्, और नेम स्पृष्टाः सलह स्मृताः, शेषः स्पृष्टाः लः, प्रोक्ताः निबंधान अनुप्रदानत, और बाकी चीजें मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, ऐसा पाणिनीय शिक्षा में लिखा है। अब देखो क्या क्या चीजें यहां पर पढ़ी गई है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, देखो सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया जोरदार बताया। सबसे पहले तो लिखा है कि जो अच वर्ण होते हैं, अच है मतलब जो अच वर्ण होते हैं, जितने भी आपके स्वर आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे स्वर बोले क्या होते हैं, अस्पृष्ट होते हैं।
अस्पृष्ट का मतलब इनके उच्चारण में कहीं भी मुख के स्थान कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, कहीं भी टच नहीं होता है। मुख्य स्वर तंत्रियां पूरी खुली रहती हैं, जीभ आपकी इस जगह स्थिर रहती है। आ ए ऊ इस प्रकार वायु बिना किसी रुकावट और बाधा के, बिना उच्चारण स्थानों का आपस में स्पर्श की जब फर्र से निकल के चली जाती है, ऐसे अच वर्ण अस्पृष्ट कहे गए हैं और इनके उच्चारण में मुख पूरी तरह खुल जाता है, इसलिए इनको पूर्ण रूप से विवृत भी कहा गया। ऐसा आगे बताएगा, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। नंबर एक बात तो अस्पृष्ट कौन है? जिनमें बिल्कुल ही मुख के स्थान आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, वो अच वर्ण है, यानी स्वर वर्ण। अच्छा ये तो समझ रहे ना आप, अच मतलब तो समझ रहे हो ना, स्वर। अच कौन है? स्वर वर्ण है, तो ये अस्पृष्ट है। यणस्तु ईसत, आगे वाले श्लोक में आगे व्याख्या में लिख रखा है कि जो यण वर्ण होते हैं, कौन से वाले वर्ण? यण वर्ण। अच्छा यण तो समझ गए होंगे आप, प्रत्याहार पढ़ा आपने, या व र ल, ये जो 4 वर्ण आपके होते हैं ना, इनको कहा गया है इनकी पाणिनि शिक्षा की भाषा में ईषत स्पृष्ट, और यही आपने संज्ञा प्रकरण में भी इसको विस्तार से आपने पढ़ा होगा। ईषत का मतलब थोड़ा स्पर्श होता है, यहां स्पर्श तो है, यहां तो बिल्कुल स्पर्श नहीं है, इसलिए स्पृष्ट कौन है? स्वर है, ये विवृत है। और इसमें क्या होता है? ईषत स्पृष्ट होता है, मतलब थोड़ा टच होता है, बड़ा अजीब सा है, दुष्कर कार्य, मतलब ऐसा लगता है कि हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, तो बड़ा अजीब तरीका का स्पृष्ट होता है। ईषत मतलब थोड़ा स्पृष्ट होता है, इसी को आगे जाकर के पाणिनि शिक्षा की भाषा में पता क्या कहा गया है? दोषपृष्ट कहा गया है। थोड़ी बात समझ में आ रही? नंबर 3, इसके बाद में बोला साहब कौन से वर्ण है? बोला नेम स्पृष्टाः। नेम स्पृष्टा का मतलब होता है आधा स्पृष्ट होता है, नेम स्पृष्टाः। लिख देता हूं मैं, नेम स्पृष्टाः। नेम का मतलब यहां आधे से लिखा, नेम स्पृष्टाः, यानी कि अर्ध स्पृष्ट होते हैं। बोला कौन अर्ध स्पृष्ट होते हैं? देखो ईसत आधा और बिल्कुल ही नहीं होना, अलग अलग बात है ना। बोला अर्ध स्पृष्ट होते हैं, बोले कौन होते हैं? तो लिखा शलः। कौन से वर्ण? शल वर्ण। कौन से वर्ण? शल वर्ण। नंबर 3 पे आपके आते हैं कौन से वर्ण? शल वर्ण। अच्छा शल भी समझ गए होंगे आप, पढ़े आपने, प्रत्याहार की जानकारी है, सब आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। शा 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 हा, ये जो आपके 4 वर्ण होते हैं ना, इनको शल बोला जाता है। ये 4 वर्ण है ना, इनको यण बोला जाता है। अब सुनो ध्यान से, आयु में कहीं भी जीव का टच नहीं होता, इसलिए इनको हम अस्पृष्ट बोलते हैं। ये अच स्वर वर्ण होते हैं, इनको विवृत, क्योंकि मुख पूरा खुल जाता है। यण वर्ण जो होते हैं ये यवर्ण कहलाते हैं, इनमें ईषद स्पृष्ट होता है, यानी थोड़ा सा टच होता है, इसलिए इनको ईषद स्पृष्ट, या इन्हीं को आगे की कारिकाओं में दोषपृष्ट भी कहा गया है। क्या कहा गया? इनको दोषपृष्ट भी कहा गया है। इन शब्दों पे गौर फरमाइएगा, परीक्षा में आता है, दिमाग का सब बंद हो जाता है विवेक। शल वर्ण जो होते हैं स है, ये नेम स्पृष्ट कहे गए, लिखा है ना, देखो यणः तु ईसत नेम स्पृष्टा सल स्मृता, कि नेम जो स्पृष्ट होते हैं वो कौन कहे गए हैं? शल कहे गए। इसका मतलब नेम का मतलब आधा स्पृष्ट कहा गया है। अब जब बताओ आधा स्पृष्ट है तो इसका मतलब आधा टच हुआ, आधा मुख खुला, इसलिए इनको अर्ध विवृत भी कहा जाता है। ये पूरे बिल्कुल स्पर्श से रहित है, अस्पृष्ट है, क्योंकि मुख पूरा खुलता है इसलिए विवृत है। ये यण थोड़ा सा टच होता है, बड़ा अजीब सा टच होता है, इसलिए ईषत स्पृष्ट और दोषपृष्ट भी है। शल इनमें आधा, लिखा नेम स्पृष्टाः, आधा स्पृष्ट होता है, इसलिए आधा विवृत भी होता है। इस हाथ के साथ लेकर चल रहा हूं, कार्यक्रम से। शेषाः स्पृष्टाः हला, और जो शेष बच गए ना भाई साहब आपके, वो कौन बच गए? हल वर्ण बच गए हैं। हल मतलब समझ गए होंगे आप, व्यंजन वर्ण जो आपके बच गए हैं, शेष सारे के सारे, वो आपकी संख्या में देख लो 4 4 8 हो गए, तो 25 ही बच गए। कौन से वाले वर्ण? जिनको आप बड़े प्यार से स्पर्श वर्ण बोलते हो ना, वो वाले वर्ण। तो वो स्पर्श वर्ण बाकी के सारे बताओ क्या है? कहा साहब वो स्पष्ट है, क्योंकि उनमें क्या होता है? टच होता है। अच्छा ये बिल्कुल भी अविवृत नहीं है, यानी विवृत नहीं है, अविवृत कहलाएंगे। तो देखो स्पृष्ट, थोड़ा स्पृष्ट, आधा स्पृष्ट, बिल्कुल भी स्पृष्ट नहीं होगा। तो कैसे लेकर के मत तक की जो आपके वर्ण है 25, वो तो क्या है? स्पृष्ट है ना। इनका उच्चारण करने का साधन, ये आपको अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा रहे, ध्यान रहे। अभी मेन चीज मैं आपको लेकर चलूंगा, जो पहले ये समझाना चाहता हूं, ये कारिका क्या कहती है। इस कारिका में क्या कहा गया वो बाकी बातें बाद में, पहले ये सुनो कहना क्या चाह रही है। कहती है कि अच जो होते हैं वो अस्पृष्ट होते हैं, इनमें कहीं पर भी आपस में वर्ण के उच्चारण स्थान आप इसमें एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, इसलिए अस्पृष्ट है। क्यों? क्योंकि मुख खुल जाता है भाई, आ ई, तो विपरीत है। यण जो वर्ण होते हैं या वर्ण 4, वो ईषद स्पृष्ट है, बड़ा अजीब सा टच होता है, पता चलता भी नहीं या वाला है ना, इसलिए दुष्पृष्ट भी कहा गया, ईषद स्पृष्ट भी कहा है। सल जो वर्ण है 4, वो नेम स्पृष्ट है, अर्ध स्पृष्ट है, यानी आधा टच होता है, आधा खुला रहता है मुख, इसका मतलब आधा विवृत भी है।
और हलवर्ण जो व्यंजन वर्ण बच गए सारे के सारे 25, इसके अलावा 4 के अलावा 8 के अलावा हो गए ना 25, वो आपके क्या है, स्पृष्ट वर्ण है, क्योंकि यहां सिर्फ स्पर्श होता है, इसलिए विवृत बिल्कुल भी नहीं। अब मेरी बात सुने आप गंभीरता से। इस कारिका के माध्यम से कहा गया है कि जब हम वर्णों के उच्चारण करते हैं तो वर्णों के उच्चारण करने में हम कई प्रकार के उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं, है ना। और उसी परंपरा में आगे जाकर के कहा गया कि वर्णों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का जोर लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं यत्न। एक विशेष प्रकार का जोर लगाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यत्न बोलते हैं। और इसी यत्न में एक दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम प्रयत्न होता है। देखो सामान्य में कई बार बोल भी देता हूं कि यत्न और प्रयत्न को एक ही समझें, पर यहां प्रयत्न को एक बिल्कुल भी नहीं समझे आप, क्योंकि यहां प्रयत्न से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ, बताओ क्या लिया गया है, आभ्यंतर ही प्रयत्न कहा गया है। क्या कहा गया है, आभ्यंतर ही प्रयत्न कहा गया है। अब उस आभ्यंतर प्रयत्न को कैसे पढ़ा है इन्होंने, तो इन्होंने देखो थोड़ा थोड़ा करके सारी बातें बता दी आपको ऑटोमेटिक। सबसे पहला जो प्रयत्न आपको यहां बताया है, उस प्रयत्न का नाम इन्होंने लिया है विवृत प्रयत्न। अब मैं क्रम से ले लूं थोड़ा। एक तो होते हैं जिन वर्णों में उच्चारण होता है स्पष्ट, यानी जिनके उच्चारण करने में जो साधन है वो स्पर्श करवाना होता है, इसलिए वो स्पष्ट वर्ण कहलाते हैं। और वो स्पष्ट वर्ण बताओ कौन है, तो कह दिया ना कि यण को और सल को छोड़ दो, बाकी सारे आ जाएंगे। उसके लिए आपको लिख दिया कि क से लेकर के मा तक के जो शेष बच गए, यही तो आप वहां पढ़ते हो कि क से लेकर मा तक के जो आपके कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। ये सारे के सारे बताओ क्या कहलाते हैं, स्पष्ट कहलाते हैं, क्योंकि वास्तव में क्या है, हल वर्ण है। लेकिन ये हल वर्ण केवल कौन से हैं, 25 वाले। तो सबसे पहला प्रयत्न तो आपको ये पढ़ा दिया इन्होंने। नंबर 2, दूसरा जो प्रयत्न कहा उसमें कहा कि देखो टच तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए उन वर्णों का दूसरा जो प्रयत्न बताया है वो आपका क्या बता दिया, ईषद स्पृष्ट। और ईषद स्पृष्ट के साथ साथ ही आगे की कारिकाओं में इनको एक नाम और दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो दुष्पृष्ट, वो उनको कहा बोला, इनको भी टच के हिसाब से, प्रयत्न के हिसाब से इनको दुष्पृष्ट भी कहा गया है। बोला वो कौन है, उसके लिए आपको आगे बता दिया कि साहब वो तो यण वर्ण है। अब यण कौन है वो तो आप सीख ही लियो ना, पहले भी सीखे, आप जानते भी हैं। या वरला होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 4, ये भी आपके हलवर्णी हैं। होने को तो ये भी हल ही है, लेकिन वो उस तरह के हल है। इसके बाद में नंबर 3 पर लिख दिया कि साहब और बताओ, कहा कि यार कुछ कुछ में थोड़ा थोड़ा स्पृष्ट होता है, यानी आधा स्पृष्ट हो जाता है, इसलिए उसको क्या लिखा उन्होंने, नेम स्पृष्टा कहा। यहां पर क्या नाम दिया उसका, नेम स्पृष्ट कहा। मेरी बात को सुनिएगा, नेम स्पृष्ट का मतलब ये आपके कहलाते हैं अर्ध स्पृष्ट, यानी आधा ही स्पृष्ट हुआ, और इसलिए इनको कहते हैं अर्ध विवृत। क्या कहते हो, अर्ध। पाणिनि शिक्षा में इसका नाम अर्ध विवृत है, जबकि अष्टाध्यायी में इन्हीं को जाकर के आप एक अलग नाम से जानते हो, जिसको हम क्या बोल देते हैं भैया, ईषद विवृत नाम दे देते हैं। तो ये ईषद विवृत भी है। बात समझ में आ रही, देखो इतने नाम है इनके। नेम स्पृष्ट कहा मतलब अर्ध स्पृष्ट कहा, मतलब आधा टच होता है आधा खुला रहता है, इसलिए इनको ईषद विवृत की संज्ञा दे दिया आपने। अब ये तो समझ गए होंगे आपकी वो कौन कौन है, तो वो आपके शल वर्ण 4 हैं। कौन कौन वो शल वर्ण हैं, तो शा, शा, सा, है। संख्या में कितने हैं भाई, 4 है। अब नेम स्पृष्ट आ जाए, अर्ध स्पृष्ट आ जाए, अर्ध विवृत आ जाए या ईषद विवृत आ जाए तो समझ जाना आप। और नंबर 4 पे बताओ क्या लिखा है। नंबर 4 पे कह दिया कि भैया एक में तो टच ही नहीं होता, एक में तो सिर्फ क्या होता है, मुखा खुलना होता है। बोला वो कौन होते हैं, तो सबसे पहले यही तो लिखा था, अच भाई, अच मतलब स्वर। ये 4 प्रयत्नों की चर्चा यहाँ की गई है। यहाँ समृद्ध का नाम नहीं, क्योंकि समृद्ध का विधान यहाँ कहा ही नहीं गया है। तो पाणिनि शिक्षा में प्रयत्न कितने बताया आपको, 4 प्रकार समझाया है, जो कारिका के हिसाब से आपको 4 दिख रहे हैं। समृद्ध आपका वही रसोस्य वर्ण से प्रयोगी समृद्धम प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में, इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है। ये 4 आभ्यंतर प्रयत्न इस कारिका के माध्यम से पढ़ाए गए। अब कहने में तो लग नहीं रहा होगा ना आपको। तो देखो अचा है, अस्पृष्टा। अब मैं चाहूँ ना तो दूसरा शब्द पता क्या लिखूंगा कि विवृत क्या है, वास्तव में अस्पृष्ट है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी टच नहीं होता है। तो देखो स्पर्श पे बताया सब, इनमें पूरा स्पर्श होता है इसलिए स्पृष्ट है, कैसे लेकर मत तक। इनमें थोड़ा होता है इसलिए ईषद स्पृष्ट है या वरल है। इनमें आधा होता है इसलिए ये अर्ध स्पृष्ट है, और ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं इसलिए अस्पृष्ट। तो स्पर्श को लेकर के ही 4 प्रयत्न आपको समझा दिए। ये तो हो गई। अच्छा, इनमें पूरा मुख खुलता है इसलिए विवृत है, इनमें आधा खुलता है इसलिए ईषद विवृत या अर्ध विवृत है, और बाकी इधर विवृत का कोई काम ही नहीं, ये बिल्कुल अविवृत है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए आप चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अविवृत है। यहाँ बिल्कुल भी मुख का खुलना उस तरह से नहीं होता। चलो हो गया। अब सुने मेरी बात को ध्यान से। और इस कारिका में एक और विशेष बात लिखा है कि प्रबोधान, आगे कुछ कहा है ना, निबोधता थी,
ये कहना चाहते हैं कि अभी आभ्यंतर प्रयत्नों की व्यवस्था आप ये समझे, बाकी बाह्य प्रयत्न तो आपको भविष्य काल में कहे जाएंगे। इसके बाद बाह्य प्रयत्न कहे गए, उनका पाठ आपके सिलेबस में है नहीं। अब एक छोटी सी मैं एक शब्द देना चाहता हूं ज्ञान और अनुभव से, क्योंकि वो आप नहीं पकड़ पाओगे, मुझे पता है आपने पढ़ा भी होगा इसको, तो भी उस बात पर ध्यान नहीं दे पाए हूं। इनमें से कुछ वर्ण ऐसे हैं जब जिनका उच्चारण हम करते हैं तो उनके उच्चारण में जिह्वा एक जगह स्थित रहती है। कुछ वर्ण तो ऐसे हैं जब आप इनका उच्चारण करोगे तो जिह्वा में कोई मूवमेंट ज्यादा होता नहीं है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा का मूवमेंट नहीं होता, जिह्वा में कोई हलचल नहीं होती, जिह्वा एक जगह स्थिर रहती है, तो जिह्वा स्थिर रहे, है ना, जिह्वा एक स्थान पर क्या रहे, स्थिर रहे, तो ऐसे वर्णों का नाम तो होता है स्थित वर्ण। जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या रहे, स्थित रहे, वो तो कहलाते हैं आपके स्थित वर्ण। ठीक है। और उसके बाद में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा स्थित नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाती है, अस्थिर रहती है, इधर उधर भटकती रहती है, कभी किसको टच करेगी, कभी किसको टच करेगी। ऐसे वर्णों को कहा गया है अस्थित वर्ण। तो स्थित वर्ण भी होते हैं, कुछ अस्थित वर्ण भी होते हैं। सुनिएगा ना, सीखोगे तो याद हो जाएगा, परीक्षा में गलत नहीं करेंगे आप। और यहां लिखा नहीं है, ये आएगा फिर भी परीक्षा में। तो स्थित कौन है, जिनके उच्चारण में जिह्वा एक जगह स्थिर रहे। अस्थित कौन है, जिनके उच्चारण में जिह्वा को इधर उधर मूवमेंट करना पड़ता है। क से लेकर म तक के वर्णों को उच्चारण करने के लिए जिह्वा कहीं ना कहीं टच करने जाती है, इसलिए इन वर्णों के उच्चारण में कभी भी जिह्वा स्थित नहीं रहती, इसलिए इन वर्णों को अस्थित वर्ण कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है, अस्थित वर्ण। क से लेकर म तक के जितने भी स्पष्ट वर्ण आप पढ़े हो ना, इन सभी को अस्थित वर्ण कहा गया है। इसके बाद जो आपके स्वर है ना, ये स्वर, अनुस्वार इसमें है नहीं, वैसे ये स्वर जो आपकी होते हैं ना, स्वर, ये पूरे के पूरे जब भी आप इनका उच्चारण करते हो आपकी जिह्वा एक जगह स्थित रहती है, इसलिए इनको स्थित वर्ण कहा गया है ना। बोल के देख लो बोले आप कैसे, आ ए उ ए कर रहे हो ना, तो ये जिनके वर्णों के उच्चारण हम करते हैं ना, तो स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा एक ही जगह स्थिर रहती है, इसलिए स्थित वर्ण है। जबकि स्पष्ट वर्णों के उच्चारण में च ऊपर गई, है ना, टा फिर मूर्धा के पास गई, ल दांत के पास गई, तो ये जिह्वा स्थित है, इसलिए स्पष्ट क्या है, स्थित है। समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है। इसके साथ में ये तो आपके स्थित हो गए ना, इसके साथ में इधर लिख देता हूं मैं साइड में, इसके साथ साथ आपके कुछ और भी वर्ण हैं जिनको स्थित कहा गया। एक तो आपके स्वर है ना, एक आपका जो है ऊष्म, ऊपर वाला भी ले लो, और इसके साथ में एक वर्ण आपका अनुस्वार। ये 3 प्रकार के वर्ण है ना, ये लो, स्वर ले लिया देखो एक, इसके बाद में ऊष्म ले लिया नंबर 2, और एक अनुस्वार साथ में आ गई। इनके उच्चारण में जीभ को मूवमेंट नहीं करवाना पड़ता, जीभ एक जगह रहती है, इसलिए इन वर्णों का नाम यदि परीक्षा में आपसे पूछ लेना तो स्थित वर्ण है। यहां जिह्वा बीच में आकर के एक जगह स्थित रह जाती है, इसमें जिह्वा में कोई हलचल नहीं रहती, कहीं जाकर के टच नहीं करना पड़ता, ये स्थित वर्ण है। ऊष्म और आपने स्वर ले लिए 1 और 2। बोला ये तो दुष्प्रष्ट है, इनकी तो कहानी अलग है। बोला इनके उच्चारण में जिह्वा को मूवमेंट करना पड़ता है, जिह्वा को कहीं ना कहीं जाकर के आश्रय लेना पड़ता है, भाई कहीं ना कहीं टिकना पड़ता है, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, इसलिए ये क्या है, अस्थित वर्ण है। तो ये अस्थित है, ये दुष्प्रष्ट है, और ये भाई साहब क्या है, स्थित वर्ण है। पकड़ लेंगे ना आप, ये देखो स्थित वर्ण है। इसके अलावा जो आपका वो स्पष्ट वाला था मामला, वो आप समझ गए होंगे, दोबारा मैं इसको यहां लिख देता हूं, वो आपके अस्थित वर्ण है। यानी इनको अस्थित स्पष्ट कहा गया, इनको जो भी अलग अगली भाषा में कहा गया। ठीक है। तो ये प्रयत्नों को पढ़ा रहे थे इसमें आपको, जबकि लग नहीं रहा था ना कारिका में कि इसमें प्रयत्न कहे गए होंगे। चलिए वापस चलता हूं मैं। तो इसमें आपको इस प्रकार से समझा दिया, 4 प्रकार के प्रयत्न, एक विवरित प्रयत्न, ईषद स्पष्ट प्रयत्न, एक आपका यहाँ ईषद विवरित में लिख सकता हूँ, यहाँ ईषद विवरित प्रयत्न है ना, ईषद विवरित इसमें कहा नहीं है पर आपको समझ जाना, क्योंकि कारिका में व्याख्या में आगे व्याख्याकार लिख रखा, और ये स्पष्ट हो गया। 4 प्रयत्न आपको यहाँ बताएं। बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में वेदांगों की बात हम करेंगे, बिल्कुल वेदांगों की बात हम करेंगे। कहा है कि जब हमें ये कहा गया है कि व्याकरण के द्वारा ही या सामान्य वेदों के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर हम वेदों को पढ़े ना, है ना, वेदांगों को क्यों पढ़े। मान लो कोई प्रश्न ऐसा कहे, वेद पाठी ऐसा कहे कि जब 4 वेदों के पढ़ने मात्र से ही सब कुछ सीखने को मिल जाता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, अपवर की प्राप्ति हो जाती है, तो हम इन 6 प्रकार के वेदांगों को क्यों पढ़े भाई। ऐसा कोई कल्पना करे, कोई ऐसा कहे, किसी ने प्रश्न किया वेद पाठी ने, प्रतिपक्ष ने, तो उसका जवाब पाणिनि शिक्षा में इन 2 श्लोकों के माध्यम से दिया गया है। भाई मान लो कोई कह दे कि ठीक है यार, 4 जो वेद है उनको पढ़ने मात्र से कल्याण हो रहा हो, और 4 वेदों को पढ़ने मात्र से ही हमें सारा कुछ मिल रहा हो, 4 वेद पढ़ने मात्र से ही सारा जो ज्ञान है हमको मिल रहा हो, ज्ञान प्राप्ति हो रही हो, तो फिर ये बाकी बाद में हम इन 6 वेदांगों को क्यों पढ़े, क्या जरूरत पड़ गई हमको कि शिक्षा पढ़े हम या बाकी और चीजें पढ़े। तो वहां कहा गया कि देखो ऐसा है भैया, जैसे पुरुष
होता है और उसके कई प्रकार के कार्यों के लिए उसको अंगों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसी प्रकार वेद रूपी जो पुरुष है उसको भी अपने अर्थ के विस्तार के लिए, किसके लिए, अर्थ विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थ विस्तार हेतु अपने अंगों पर निर्भर रहना पड़ता है। बहुत सारे अंग है, इन अंगों पर क्या करना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, जिन अंगों के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और इसीलिए इनकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके कि वेदों के ऊपर ही सूत्र साहित्य के रूप में शॉर्टकट में वेदांग साहित्य की रचना की गई, और जिनको हम कहते हैं कितने वेदांग, षट वेदांग या षड वेदांग उनको कहा गया। बोला कौन कौन वो षड वेदांग है, वही आपकी इन 2 कारिकाओं में विस्तार से आपको बताया गया, इसी की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले लिखा छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। आगे का जो श्लोक लिखा है उसमें भी कुछ इस प्रकार का ही लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ रही है, उसको मैं ले लेता हूं, यही समेट लेता हूं। सबसे पहला जो लिखा है छंदः पादौ तु वेदस्य, सबसे पहला जो वेदांग है वो किसको कहा गया है, छंद को। उसके बाद में कहा गया किसको, कल्प को। उसके बाद में कहा गया किसको, ज्योतिष को, ज्योतिष। उसके बाद में बोला किसको कहा गया, बोले चक्षु निरुक्तम, निरुक्त को कहा गया है ना, निरुक्त कहा गया। और उसके बाद में किसको कहा गया, बोले शिक्षा को कहा गया। और लास्ट में क्या है, यहां व्याकरण है। अगला वाला श्लोक ले लूंगा मैं। तो कहते हैं कि देखो जो बिना अकारण के ईश्वर को जानना चाहता है, वेद पढ़ना चाहता है, ऐसा निष्कारणेन ब्राह्मणेन षड्गो वेदो धर्मो अध्येयश्च। अरे ब्राह्मण के द्वारा जो ब्रह्म को जानना चाहता है उसको ब्राह्मण कहा गया है। धर्म के लिए जो सीखना चाहता है, धर्म के लिए ब्रह्म को जानना चाहता है, उस ब्राह्मण के द्वारा निष्कारण ही 6 प्रकार के वेदांग और 4 वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार उसे 10 विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। और 10 विद्याओं के अध्ययन में तो 4 वेद और 6 वेदांग ही तो आएंगे ना भाई। 4 वेद आ जाएंगे, 6 आपके वेदांग आ जाएंगे, तो बोला 6 वेदांगों का, तो वेदांग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। तभी जाकर के तस्मात् सांगम अदित्यैव, तस्मात् यानी इस प्रकार से, सा अंगम यानी अंगों के साथ, अदित्य एव पढ़ करके ही ब्रह्म लोके महीयते, उस ब्रह्म परम परमात्मा के लोक में, उस ईश्वर रूपी लोक में, संसार में जगह मिलती है। तो ब्रह्म लोक में जगह कब मिलेगी, जब 4 वेद के साथ 6 वेदांग, या यो कह लो कि 6 वेदांगों के साथ, उनके साथ 4 वेदों को जो पढ़ता है उसको ब्रह्म लोक में महीयते, उसकी महिमा गाई जाती है, उसको स्थान मिलता है। तो कहा कि इसलिए हमें जो ब्रह्म को जानना चाहता है उसको वेद पढ़ना है, तो वेदों के साथ साथ वेदांग पढ़ने ही पड़ेंगे हमें। चलो पढ़ते हैं कौन क्या बताता है। तो वेद रूपी पुरुष की कल्पना करके हमने 6 वेदांगों की कल्पना की है। उसमें हमने पढ़ा सबसे पहला छंद, और छंद बताइए किसके लिए कहा, बोले छंद तो पाद है यानी पैर है, तो छंद को हमने पाद यानी पैर कहा है, पाद माना पैर कहा है। दूसरा हस्तौ कल्पोत पठ्यते, हमने कल्प को क्या कहा, बोले हस्त कहा, हस्त मतलब आप समझ गए होंगे हाथ कहा। उसके बाद में ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिष को हमने क्या कहा, चक्षु कहा, आंख कहा। और उसके बाद में निरुक्त श्रोत्रम उच्यते, श्रोत्र मतलब कान कहा, क्या कहा हमने, कान या कर्ण, आप समझ गए होंगे, कान कहा। इसके बाद में शिक्षा घ्राणम तो वेद से, ऐसा लिखा, घ्राण का मतलब नाक नासिका कहा। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण को हमने क्या कहा, मुख कहा। इस प्रकार से हमने 6 प्रकार के वेदांगों की कल्पना करी है, और उनको किसी न किसी रूप में इन वेदांगों का कोई ना कोई अंग बताया। तो वेद रूपी पुरुष के ये 6 अंग हैं, जैसे मनुष्य के ये हैं। तो वेद रूपी पुरुष के छंद क्या है, पैर हैं, कल्प क्या है, हाथ है, ज्योतिष क्या है, चक्षु है, निरुक्त क्या है, श्रोत्र है, शिक्षा क्या है, घ्राण है, व्याकरण क्या है, मुख। अगले वाले श्लोक को भी साथ लेकर चल रहा हूं। अब सुनिएगा, जैसे संसार में व्यक्ति की गति किसके बिना संभव नहीं है भाई, छंद के बिना नहीं है ना, उसी प्रकार से वेदों में गति के लिए, वेद मंत्रों में, ये परीक्षा में सीधा सीधा आएगा, वेद मंत्रों में गति के लिए, या वेद मंत्रों में गति किसके बिना संभव नहीं है, छंद के बिना नहीं है। उसकी लय, लागात्मक, रागात्मक, सारी पूरे यति यति सबका गति का विधान सब कुछ कौन करता है, आपका छंद करता है। और छंद में क्या है, लय, सामर्थ्य, मात्रा, उच्चारण, ये तो पढ़ाया गया आपको। तो कहा कि जैसे सामान्य पुरुष की गति बिना पैरों के संभव नहीं है, वैसे ही वेद मंत्रों में गति, उच्चारण आदि वो आपका बिना छंद के संभव नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, क्या कहा आपने, कल्प को हाथ कहा है। कहते हैं कि जैसे सांसारिक जीवन में एक व्यक्ति के सारे कर्म, बताओ किसके माध्यम से हम करते हैं, हाथों के माध्यम से, वैसे ही वेद रूपी जितने भी आपके कर्म हैं, वेद रूपी या वेदों में जितने भी आपके क्या बताए गए, कर्म बताए गए, जिनको आपने कर्मकांड कहा है,
वो सारा का सारा कर्मकांड बिना कल्प के संभव नहीं है। तो लौकिक व्यवहार में जैसे व्यक्ति अपने हाथों से सारे काम करते हैं, सारे कर्मों को विधान करते हैं, उसी प्रकार से वेद में आप देखेंगे वेद रूपी जितने भी आपके कर्म है वो बिना कल्प के पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं कल्पों को आगे जाकर आपने 4 प्रकार से कहा। कुछ स्रोत रूप में है ना, स्रोत सूत्र कहे गए हैं, कुछ आपके गृह सूत्र कहे गए हैं, कुछ आपके धर्म सूत्र कहे गए हैं, और जहां यज्ञ वेदिका निर्माण की बात आती है वहां सुलभ सूत्र कहे गए। 4 प्रकार के कल्पों का विधान आपने इसमें बताया है। ठीक है, आगे देखिए। ज्योतिष क्या है? आंख है। कहते हैं कि संसार में जैसे व्यक्ति बिना आंख के इस संसार में भटकता रहता है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्या है इधर कुछ पता ही नहीं हमको, सिर्फ यूं मान लीजिए कि हम भटक रहे हैं। उसी प्रकार से बिना ज्योतिष के अंधे के समान व्यक्ति बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कौन सा कार्य कब किया जाए, कौन से समय पर कौन सा कार्य किया जाए, इस प्रकार का काल निर्णय करवाने वाला शास्त्र ज्योतिष है। और जब तक वो काल निर्णय नहीं करवाएगा वैसे अंधे व्यक्ति के समान भटकता ही रहता है, अंधे व्यक्ति के समान भटकता ही रहता है। नियत समय पर वो काम नहीं करता है तो उसका फल प्राप्ति भी उसको नहीं होती है। तो ये काम कौन करता है? रास्ता कौन दिखाएगा आपको? अरे आईना कौन दिखाएगा आपको? बोले साहब ये चक्षु दिखाती कौन है? वो आपका ज्योतिष है। कब करे? सारा का सारा काल निर्णय विधान आपका इसी पे किया जाता है। बात करें निरुक्त की, क्या कहा निरुक्त को? कान कहा। क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि कहते हैं कि जो निरुक्त की जानकारी नहीं रखता ना, वो वेद के मंत्रों को सुनने के बाद भी अनसुने के समान ही होता है, कि जैसे उसने सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक निरुक्त नहीं पड़ेगा तब तक उसको उस शब्द का या वेद का जो मंत्र है उसका अर्थ ज्ञान नहीं होगा, है ना, है ना। तो शब्दार्थ ज्ञान नहीं होगा तो सुन करके भी क्या है, वो अनसुना है। अरे मैं आपको कोई भाषा कह दूं, टक्कड़ा मट्टा पट्टी बट्टा ऐसा मैंने कुछ कह दिया, मैंने आपको मान लो अब इसका अर्थ आपके समझ में नहीं आया तो इसका मतलब सुन करके भी आपने नहीं सुना। भैंस के आगे बीन बजाए, आप भैंस नहीं है और ना मैं बीन बजा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे बिना कोई व्यक्ति है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, उर्दू भाषा मुझे, उर्दू मान लो या कोई और कोई भाषा मुझे समझा रहे हैं, वो भाषा मेरी समझ में ही नहीं आ रही तो मैं सुन करके भी क्या हूं, तो अनसुना ही हो गया। तो कहते हैं कि शब्दार्थ ज्ञान, निरुक्त के बिना शब्दार्थ ज्ञान सुन करके भी हम अनसुना कर देते हैं, यानी कि शब्दार्थ ज्ञान के लिए हमें किस पर आश्रित रहना होता है? निरुक्त पर। क्यों? क्योंकि वैदिक शब्दों का अर्थ ज्ञान, जो वैदिक शब्द आपके पढ़े गए हैं उन वैदिक शब्दों का अर्थ ज्ञान, जिसको आपने वैदिक शब्द को निघंटु कहा है, उस निघंटु की व्याख्या करने का काम निरुक्त करता है। इसलिए वैदिक शब्दों का ज्ञान या शब्दार्थ ज्ञान का शास्त्र कौन है? निरुक्त है। जब तक आप निरुक्त को नहीं पढ़ेंगे तब तक वैदिक शब्दों के अर्थ का ज्ञान आपको नहीं होगा, और आपको ज्ञान ही नहीं है, मंत्र आप सुनते जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। बिना अर्थ ज्ञान के किसी शब्द का प्रयोग करने में धर्म भी नहीं, ऐसा पतंजलि महाभाष्यकार महाभाष्य में कहते हैं। शब्द ज्ञाने धर्म है, अर्थ ज्ञाने भी धर्म है। बोला शब्द अर्थ ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञाने, अर्थ ज्ञान पूर्वक शब्द प्रयोग ये धर्म है। अर्थ का ज्ञान भी होना चाहिए। जब अर्थ ज्ञान पूर्वक हम शब्द का प्रयोग करते हैं तब जाकर के हमें धर्म की प्राप्ति होती है, यानी उस शब्द का प्रयोग करने का फल हमको मिलता है, ऐसा महाभाष्य में भी लिखा है। तो शब्दार्थ ज्ञान के लिए निरुक्त जरूरी है, क्योंकि शब्द के अर्थ का ज्ञान, वैदिक शब्दों का अर्थ का ज्ञान करवाने का, व्याख्या करने का काम कौन करता है? निरुक्त। और जिसको लिखने का कार्य एक महान मुनि ने किया, जिसका नाम क्या है? यास्क मुनि। शिक्षा को हमने ग्रहण कहा है, कहा कि अब ये क्या करती है? बोले सूंघती है। बोले किसको सूंघती है? तो ये कहा है कि जो वर्ण उच्चारण है, जो वर्ण का उच्चारण है या वर्ण या स्वर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को या उस ज्ञान की सुगंध को सूखने का काम, रूपी मान लो, रूपी लगा देता हूं ताकि आप समझ जाए बात को, कि वर्ण स्वर है ना, उच्चारण रूपी गंध का जो ज्ञान है, उच्चारण रूपी गंध का जो ज्ञान है वो बताइए कौन करवाती है? आपको शिक्षा करवाती है। तो गंध को सूंघने का काम किया जाता है। तो ये गंध किसको बताया है? स्वर वर्ण आदि जो उच्चारण की शिक्षा है, आदि उच्चारण के बारे में जानकारी है, उसको गंध कहा है। कि स्वर वर्ण आदि के उच्चारण रूपी जो गंध है उसको सूंघने का काम कौन करता है? आपको शिक्षा करती है। उसका ज्ञान कौन देता है? आपको शिक्षा देती है। तो इनको सूंघा है ना आपने, है ना, तो ये घ्राण है। व्याकरण क्या है? कहा कि किसी भी शब्द को जानने का साधन क्या है? व्याकरण होता है। किसी भी चीज के शब्द को, अर्थ को ज्ञान करने का साधन क्या है? बोले व्याकरण है। तो अर्थ ज्ञान का ये साधन है, अर्थ ज्ञान का साधन है, अर्थ ज्ञान ग्रहण करने का साधन है। अरे हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो किससे करते हैं? मुख से तो करते हैं ना। तो यहाँ अर्थ के ज्ञान को ग्रहण करने का साधन क्या होगा? व्याकरण। इसलिए जैसे मुख से सब कुछ हम ग्रहण कर लेते हैं, वैसे अर्थ ज्ञान ग्रहण करने का, शब्दों के साधु शब्दों का ज्ञान अर्थ ग्रहण करने का, साधु शब्द ग्रहण करने का, असाधु शब्द को छोड़ देने का, ये सारा काम भी कौन करवाता है? व्याकरण करवाता है। तो जैसे वेद मंत्रों में गति किसके बिना संभव नहीं है? छंदों के, इसलिए छंद पैर हैं। वेद रूपी जो काम कर्मकांड बताए गए वो कर्म हमारे कल्प के बिना नहीं होते। जैसे हाथों के बिना कोई काम नहीं होता, इसलिए हस्त कौन है? कल्प है।
कहा कि अंधे व्यक्ति के समान हम संसार में भटकते ही रहते हैं, हमें राह दिखाने का काम कौन करता है? बोला साहब चक्षु करते हैं, इसलिए वो ज्योतिष कार्य करता है। शब्दार्थ ज्ञान ना हो तो सुनकर के भी इंसान अनसुने के समान ही होता है। वैदिक शब्दों के अर्थ को ज्ञान कोश करने के लिए, सुनाने के लिए आपके पास निरुक्त है, यानी कान है। कौन? निरुक्त। स्वर वर्ण उच्चारण आदि रूपी जो सुगंध है, उस सुगंध को सूंघने का काम हम नाकों से करेंगे, उससे कौन सूंघेगा? हमको शिक्षा है। अर्थ ज्ञान ग्रहण, साधु शब्दों का ग्रहण हम किसके द्वारा करेंगे? मुख के द्वारा। ग्रहण तो मुख के द्वारा किया जाता है। बोले वो कौन करवाता है? हमारा व्याकरण करवाता है। इस प्रकार में 6 वो कहा गया। क्या जरूरत है? कहा कि निष्कारणेन ब्राह्मणेन धर्मो, है ना, क्या बोला वहां पर कि निष्कारणेन ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो धर्मो अध्ययोगेयस्य। 6 अंग सहित 4 वेदों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए, अन्यथा ब्रह्मलोके नहीं महीयते, वरना तो ब्रह्मलोक में उसको शरण भी नहीं मिलती है। उसी बात को आगे वाले श्लोक में और थोड़ा विस्तार से कहा गया है। क्या कहा इन्होंने दूसरे वाले श्लोक में? देखो ये लिखा है ना, देखो आगे क्या लिखा है? शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, कि शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य। शिक्षा को क्या कहा गया? ग्रहण कहा गया। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख क्या है? व्याकरण है ना। उसके बाद लिखा तस्मात, इसलिए सा अंगम अंगेन सहितम, अंगों के साथ अदित्य एव पढ़ करके ही ब्रह्मलोके महीयते। ये प्रश्न आपका यहाँ आ जाता है कई बार, ध्यान रखना। कास्मिन लोके? बोले ब्रह्मलोके। ब्रह्मणः लोके थी ब्रह्मलोके, ब्रह्मा के लोक में, उस परमपिता परमेश्वर के लोक में। ब्रह्मणः लोके थी ब्रह्मलोके, उस ब्रह्मा के लोक में क्या होता है? महीयते, महानता प्राप्त करता है, उसको शरण मिलती है। ठीक है, तो हम क्यों पढ़े 6 वेदांग? क्यों पढ़े? क्योंकि वह निर्देश है भाई, ब्राह्मण के द्वारा। ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है, ऐसा भी नहीं है ना। जो ब्रह्म को जानता है ना, उसको ब्राह्मण कहा गया, ब्राह्मण शब्द से। और वो ब्राह्मण में जो ब्राह्मण शब्द है ना, वो ब्राह्मण हमारा वास्तव में क्या है? मंत्र का पर्याय है। और वो मंत्र क्या है? वास्तव में वेद रूप होता है। तो जो वेद रूपी मंत्रों का ज्ञान करना चाहता है, उसका साक्षात्कार करना चाहता है, उसके द्वारा 6 वेदांगों के साथ ही 4 वेदों का अध्ययन किया जाना चाहिए। देवियों सज्जनों, ये व्याख्या मैंने पूरी कर दी इसकी। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट श्लोक की तरफ आ गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में 52वां है। लिखा है मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो वा न मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्तमा है सहभाग वज्रो यजमानम हीनेस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। क्या होता है? कहा कि पाणिनि शिक्षा में आप ये स्वर और वर्ण जो हमको पढ़ा रहे हो ना, ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्या मतलब है इनका? कहा भैया इतनी देर से हम गा ही तो रहे हैं, वही तो हम बता रहे थे। बोला क्यों? तो कहा कि वर्ण ज्ञान के बिना अर्थ ज्ञान नहीं होता है ना। वर्ण के ज्ञान के बिना, या यूं कह लीजिए कि वर्ण के उच्चारण के बिना, है ना, उच्चारण ज्ञान के बिना सार्थक अर्थ ज्ञान नहीं होता है। अर्थ ज्ञान नहीं होता है, सार्थक जो वास्तविक जो अर्थ है उसका ज्ञान नहीं होता है। अरे सही उच्चारण करोगे ना, तभी सटीक सार्थक अर्थ निकलेगा, तभी जो आप कहना चाहते हैं ना वह अर्थ प्रकट होता है। और सार्थक या वास्तविक अर्थ के कथन से ही फल की प्राप्ति होती है। मैं आपसे रोटी मांगूंगा तो माँ मुझे या आपसे मैं रोटी मांगूंगा तो आप मुझे रोटी ही ला करके देंगे, जब आपने रोटी सार्थक शब्द कहा और सामने वाले ने उसे उसी रूप में ग्रहण किया, है ना। तो कहा कि तभी तो फल प्राप्ति का मतलब कोई पेड़ का फल नहीं है। फल प्राप्ति का मतलब यहाँ पर जो आप चाहते हैं ना वो आपको मिला। चलो पढ़िए, तो पढ़िए शब्द का अर्थ पठन होता है, तब जुड़ेंगे जब आप उसका अर्थ ज्ञान चाहते हो, अपने सही पढ़ा हो। कहा कि कुत्ते के 5 पुत्र थे। कहा साहब हमारे गांव की कुत्ती के तो 12 भी हैं, 13 भी हैं, 15 भी हैं, है ना, अलग अलग है। बोला नालायक को ये कहाँ पढ़ा तुमने? कुंती के तो 5 पुत्र। बोला गुरुजी आपने तो कुत्ती कहा था। तो एक अनुस्वार के उच्चारण का यदि आपको ज्ञान नहीं है तो कहाँ उस महान उस नायिका जो उस जमाने की रही है कुंती, उसके स्थान पर आपने कुत्ती कह दिया। तो कहने का मतलब है कि वर्ण के उच्चारण ज्ञान से ही सार्थक अर्थ की प्रतीति होती है और सार्थक अर्थ की प्रतीति से ही फल प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि वर्णों का, स्वरों का, व्यंजनों का, इनका उच्चारण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि आप ऐसा कोई अपराध ना करें जो किसी जमाने में किसी ने किया था। तो हुआ क्या था कि सामान्य त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे। कौन थे? त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे। और त्वष्टा नाम के ऋषि का एक बेटा था जिसका नाम विश्वरूप था। और विश्वरूप की हत्या कर दी थी किसने? राजा इंद्र ने, है ना। उसको मार दिया था। किसने मार दिया था? इंद्र ने मार दिया था। अब पुत्र की हत्या कर दी। ये कौन है? इनके पुत्र हैं। पुत्र की हत्या कर दी तो बताइए पिता तो बदला लेंगे ना। तो त्वष्टा ऋषि ने क्या किया? बहुत सारे लोगों को बुलाया और वहां पर यज्ञ यजन आदि का कार्य प्रारंभ कर दिया। और उसमें बार बार, है ना, इसको अभिचारिक यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ? त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए वो कौन से शस्त्र वस्त्र लेकर के जाते, वहां लड़ाई झगड़ा थोड़े करते। ऋषि कहे गए हैं तो ऋषि पहले लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, है ना। वो कहते थे ना उन पानी निकाला और उससे बोले हो जाता था। मंत्रों में शक्ति है भाई। कहा गया है कि सतयुग में जो है मंत्रों में शक्ति है, फिर तंत्रों में शक्ति है, कलयुग में संगठन में संघीय शक्ति, कलयुग ऐसा कहा गया है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग शक्तियां थी।
तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप का वध इंद्र ने कर दिया। इंद्र को मारने के लिए उन्होंने आभिचार यज्ञ का आश्रय लिया और बैठे बैठे मंत्र पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो मंत्र था इंद्र शत्रु सर्वता, है ना, इसी को लेकर चलेंगे। अब वो मंत्र क्या था, तो वहां मंत्र पढ़ा गया, तो उसको मैं दोबारा वहां लिखूंगा। क्या मंत्र पढ़ा उन्होंने कि इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, ऐसा मंत्र था। इसको बार बार उन्होंने उच्चारण करवाया। चाहते क्या थे, निकल क्या गया, इसी को लेकर इस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, फिर बाद में बात करेंगे। सुनो, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, कहा कि स्वरतो वर्णतो वा। स्वरतो का मतलब उदात, अनुदात और स्वरित, या वर्णतो का मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि। तो कहा कि उदात, अनुदात और स्वरित आदि के ज्ञान से रहित कोई मंत्र का पाठ यदि आप करते हैं, कोई वर्ण आप पढ़ते हैं, चाहे वो मंत्र हो चाहे वर्ण हो, स्वरतो हीनः, स्वरित का मतलब है यहां पर उदात, अनुदात और स्वरित, है ना, कि ज्ञान के बिना यदि आप कोई वर्ण या कोई मंत्र का पाठ करते हैं तो मिथ्या प्रयुक्त, वो मिथ्या ही प्रयुक्त होता है, अर्थात अनर्थक ही प्रयुक्त होता है, उसका फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता या फिर उसका अनर्थ हो जाता है। तो बोला कि मंत्रहीन, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, कि स्वर उदात, अनुदात, स्वरित आदि से हीन जब कोई वर्ण या मंत्र का पाठ आप करते हैं तो मिथ्या प्रयुक्त हो, वो अनर्थक हो जाता है। और न तम अर्थम है, जिस अर्थ की आप कामना करते हैं, जिस अर्थ के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं, फिर वो उस अर्थ को नहीं कहता है। सह यानी वह जो मंत्र है ना, जो अनर्थक मंत्र है, जिसका आपने जिस रूप में प्रयोग करना था उसमें आपने नहीं किया, वह वाग वज्रो, वाणी रूपी वज्र हो करके, वज्र जानते हैं इंद्र का जो महान, इसका कोई बराबरी नहीं है, वो बन करके यजमानम हिनस्ति, यजमान को ही, जो यज्ञ करवाने वाला है स्वयं उसी को क्या कर देता है, हिनस्ति। यह हिनस्ति वैदिक प्रयोग है, लौकिक व्यवहार में इसका रूप क्या बन जाता है, हंति बन जाता है, मार देता है। तो स्वरतो वर्णतो वा, स्वर रहित अज्ञात अनुदात स्वरित आदि ज्ञान के बिना या वर्ण ज्ञान के बिना जो सामान्य कोई उच्चारण आप करते हैं, वो मंत्र या वो स्वर वर्ण आदि जो भी आप उच्चारण करते हैं वो मिथ्या प्रयुक्त है, वो अनर्थक ही प्रयुक्त होता है, उस अर्थ को नहीं कहता, किसी अन्य अर्थ को कहता है, या अर्थ को ही नहीं कहता है, गलत अर्थ को कह देता है। न तम अर्थम आह, तम सार्थकम अर्थम न आह न वदती। सहवाग वज्रो, और वो मंत्रहीन, स्वर आदि से हीन वो जो मंत्र आप बात करते हैं, जो आप कहते हो, वाग रूपी वज्रो भूतवा, वाग रूपी वज्र होकर के यजमानम एव हंति, यजमान को ही मार डालता है। उदाहरण से समझे, यथा जैसे कि स्वरतो अपराधात, एक सिर्फ स्वर की गलती से, अपराध गलती से, इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु मंत्र में जो आपने केवल एक स्वर मात्र का अपराध किया था और उससे यजमान का ही नाश हो गया था। वो यजमान कौन थे आपके, त्वष्टा ऋषि थे। विश्वरूप का जब इंद्र ने वध कर दिया तब उन्होंने यज्ञ करवाया था। इस बात को हम थोड़ा आराम से लेते हैं, आप सुनिए मेरी बात को। क्या लिखा है, मैंने अभी बोला कि त्वष्टा ऋषि ने मंत्र किया, त्वष्टा ऋषि ने वहां पर सभी आचार्यों को बुलाया और एक यज्ञ मंत्र का उच्चारण करवाया। कौन से ऋषि ने करवाया ये काम, त्वष्टा ऋषि ने। सुनिएगा थोड़ा, यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, आगे जाकर आप बहुत सारी परीक्षाएं देते, नेट जेआरएफ कॉलेज आदि की तैयारी करेंगे, ये चीजें ऐसी होती है जो लोग नहीं बता पाते इतना। सौभाग्य से मान लीजिए मुझे ज्ञान है, मैंने पढ़ा है, सीखा है गुरुजनों से, तो मैं बता रहा हूं आपको। अब वहां क्या हुआ, एक मंत्र का आश्रय लिया गया, उस मंत्र का नाम था इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्रो शत्रु वर्धस्व, इंद्रो शत्रु विवर्धस्व, इंद्रो शत्रु विवर्धस्व, ऐसा पढ़ा गया है। ये मंत्र था आपका। अब इसमें जो सबसे पहला जो इंद्र शत्रु है ना, इसको एक साथ ले लेता हूं मैं, इसमें जो आपका ये शब्द लिखा है ना इंद्र शत्रु, यहां पर क्या हुआ, करना क्या था वो समझिएगा, और हुआ क्या वो भी समझिएगा। सबसे पहली बात, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, इंद्र शत्रु शब्द की चर्चा कर रहे हैं कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु बड़े। अब इंद्र शत्रु में कौन बड़े, उसके लिए हमने क्या लिखा है कि एक जो आपकी व्याख्या आप करते हैं उसमें पहली जो व्याख्या करी उसमें आपने कर दी साहब इसमें बहुब्री समास। क्या कर दिया आपने, बहुब्री समास कर दिया। बहुब्री समास कैसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, मैं और सीधा बोल देता हूं कि आपने क्या किया, यहां पर बहुब्री समास कर दिया। ये लीजिए साहब, बहुब्री समास का अर्थ लिया आपने। बहुब्री समास कैसे कर दिया कि आपको कहना क्या था, आपको कहना तो अंत उदात्त था, लेकिन आपने क्या दिया, आदि उदात्त कह दिया। आदि उदात्त का मतलब इंद्र शब्द का जो स्वर है उसको हमने सबसे पहले उसको उदात्त कह दिया। कहा है कि नियम है कि बहुब्र हो
प्रकृत्या उदात्तः, ऐसा कुछ नियम है। तो उस नियम के अनुसार हमने इसको आदि उदात्त कहा। आदि उदात्त करते हैं बहुब्री समास हुआ, और बहुब्री समास में इसका अर्थ हो गया कि इंद्रः शत्रु यस्य सः। इंद्रः, इंद्र है, शत्रु यस्य, जिसका, ऐसा सह, यानी इंद्र जो शत्रु है जिसका, ऐसा वह। हिंदी में यदि मैं कहूं ना तो इसका अर्थ क्या बेटा कि इंद्र जो शत्रु है ऐसा वह शत्रु, जो स्वयं इंद्री हो गया, वो क्या हो, विवर्धस्व, बड़े। याद रखिएगा, आदि उदात्त कहा, यहां बहुब्री समास हुआ। बहुब्री समास में अर्थ क्या निकल गया कि इंद्र जो शत्रु है वह स्वयं, इंद्र शत्रु यह सा, ऐसा कर दो आप, यस्य से मत करो आप, कहना तो यस्य सा था लेकिन अर्थ क्या हो गया, यह सा, कि इंद्र जो शत्रु है ऐसा वह स्वयं इंद्र ही बड़े। ये कर दिया। करना क्या था, करना यह था कि यहां तत्पुरुष समास का प्रसंग हो जाता है ना, और हम क्या कर देते हैं यहां पर तत्पुरुष समास का प्रसंग लेते। तत्पुरुष समास में अर्थ क्या हो जाता, तत्पुरुष समास कहते ही अंतोदात्त हो जाता, और अंतोदात्त होने पर अर्थ हो जाता इंद्र से शत्रु। क्या अर्थ हो जाता, इंद्र से शत्रु। एक अंतोदात्त करने के लिए सूत्र आता है समासस्य के नाम से, है ना। तो वो कहता है कि इंद्र से शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का जो शत्रु है वो कौन, त्वष्टा ऋषि, वो क्या हो, बड़े। तो कहना तो क्या था, अंतोदात्त कहना था, तत्पुरुष समास करना था, इंद्र से शत्रु वर्धस्व ऐसा कहना था, लेकिन कह क्या दिया, आदि उदात्त कहा, बहुब्री समास हुआ, अर्थ हो गया इंद्र शत्रु यसा, इंद्र जो शत्रु है वह ऐसा स्वयं शत्रु ही, इंद्र ही क्या हो, बड़े। अब ऐसा करने से बार बार जब मंत्र का हुआ, आदि उदात्त कहने के कारण, अंतोदात्त नहीं कहने के कारण एक स्वर मात्र का अपराध किया। अब हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम कब उदात्त कह देते, कब अंतोदात्त कह देते हैं, और ऐसा कहने मात्र से क्या हुआ, इंद्र जो शत्रु है ऐसा वो स्वयं इंद्र शत्रु ही, या इंद्र है शत्रु जिसका, है ना, ऐसा वो स्वयं इंद्र जो शत्रु है वो ऐसा इंद्र ही क्या हो, बड़े। अब हम खुद ही अपनी मृत्यु को गले लगा रहे हैं। मैं खुद ही कह रहा हूं कि मेरा जो शत्रु है ना वो शत्रु मेरा बड़े, बढ़ता बढ़ता इंद्र ज्यादा बढ़ गया तो इस तरह से कमजोर हुआ, लास्ट में खत्म। वो जो आपका वज्र है ना वो वज्र वहीं से तो मिला है। तो कहते हैं कि जैसे यथा इंद्र शत्रु विवर्धस्व मंत्र में जैसे एक अंतोदात्त की जगह आदिदात्त कहने मात्र से बहुब्री समास हुआ तत्पुरुष के स्थान पर, उसी से जो है इंद्र शत्रु है जो स्वयं ऐसा इंद्र खुद ही बढ़ गया, और सारा का सारा काम हमने किया तो किसके लिए, अर्थ के लिए। फल प्राप्ति क्या थी कि इंद्र जो मेरा शत्रु है वो मर जाए, लेकिन क्या हुआ, स्वयं ही प्राणों को त्यागना पड़ा, कमजोर हो गए। तो एक केवल एक स्वर की इतनी सी छोटी सी गलती के कारण इतना सारा मामला हो सकता है, तो फिर बताइए हम तो न जाने कितने सारे कितने स्वर, क्या हमें तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं हम। तो इस प्रकार से यहाँ कहा गया, तो याद रखिएगा ये कुछ जानकारी मैंने आपके लिए रखी है। स्वर तो लिखा है मंत्रोहीन है स्वर, तो यह आपके महाभाष्यकार ने भी इसकी खूब बहुत बड़ी अच्छी शानदार व्याख्या की है। ये दोस्तों आपकी पाणिनि शिक्षा थी जिसमें प्रमुख आपके 10-11 श्लोक थे, वो मैंने आपको लिया है। प्रस्तावना भी बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। नेक्स्ट, अच्छा ऐसा नहीं कि सरल है या ऐसा कुछ है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे स्थित वर्ण है ना, आभ्यंतर प्रयुक्तों का वर्गीकरण वहां बताया गया है। अनुस्वार और यम को नासिका के साथ साथ आपने अनुनासिक किया, आश्रय स्थानीय भी पढ़ा है आपने। अयुवाह पता नहीं अब तक कितने सीखे हैं, 4 पढ़े, 5 पढ़े, 8 पढ़े, 9 पढ़े, लेकिन अभी यहाँ 4 प्रकार के वर्ण आपको कहे गए हैं। तो छोटी छोटी जानकारियां जो आप नहीं जानते वही जानकारी परीक्षा में आ जाती है। किस रूप में आए, कोई लाइन हो सकता है कि अभी पढ़ते पढ़ते आपको याद हो गई हो, वही लाइन आपकी परीक्षा में आ जाए, तो वीडियो काफी उपयोगी रहेगा। इसके बाद की क्लास में लिंगानुशासन की चर्चा करेंगे, जो व्याकरण का पाठ है। उसके बाद में सामान्य व्याकरण के कृत और तद्धित को लेकर चलेंगे। साहित्य में हम साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश को लेकर चलेंगे, ठीक है। चंद्रालोक सामान्य मैंने कभी पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको जितना मेरा ज्ञान अनुभव रहा है उसको मैंने जितना सीखा है उस हिसाब से मैं उसको। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप थोड़ा सहयोग करें। देखो कल का वीडियो मैंने डाला, आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं बिल्कुल उस भावना से आपके साथ जुड़ा हूं, बहुत सारा समय मैं आपके लिए दे रहा हूं मान लो, तो मुझे लगे कि ठीक है मैंने आपको समय नहीं दिया, मैंने अपने ही साथियों को, अपने परिवार के लोगों को समय दिया है, अपने ही संस्कृत सरस्वती परिवार के लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग किया है। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ किया जाए, ऐसी भावना शुरू से मेरी रही है। चाहे मैं अपने लिए पढ़ा हूँ, चाहे आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, ये बातें करने का भी समय नहीं है। यदि यकीनन मान लीजिए आपकी परीक्षा का टाइम बढ़ गया, तो मेरी गारंटी इस मंच के माध्यम से वो काम करके दिखाएंगे जो जिंदगी में आपने इसकी कल्पना नहीं करी होगी। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे गुरुजन हैं, बहुत सारे विद्वान लोग हैं और वो बहुत सारा प्रयास कर भी रहे हैं, मैंने देखा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक कम्युनिकेशन गैप है। क्लासिकल पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा वो है, एक ट्रेडिशनल है। हम क्या करते हैं, हम परीक्षा के प्रश्न उठाते हैं, वो परीक्षा के प्रश्न नहीं उठा पाते हैं। हम जिन गुरुजनों से, मान लो मैं भी जिन गुरुजनों से पढ़ा हूं, उनसे जाकर कहूँ कि सर इसमें क्या आएगा, तो वो कहते हैं देखो शास्त्र है, कुछ भी आ जाता है। लेकिन हम अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि परीक्षा में क्या सवाल आने वाला है। हमारा टारगेट, हम क्या होते हैं, हम अर्जुन की तरह हैं,
हम मछली की आंख को देखते हैं, हमें सिर्फ आंख से मतलब है, मछली के अंगों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम विशद ज्ञान के पिपासु नहीं है, हम सिर्फ उतने ज्ञान के पिपासु हैं जहां हमें परीक्षा में नैया पार लग जाए हमारी। तो वो मेरा उद्देश्य रहा है, क्योंकि आपके बीच से ही मैं निकला हूं, अनुभव मेरे भी रहे हैं। नेट जेआरएफ की तैयारी हम भी कर रहे थे किस जमाने में, तो हम भी पढ़े हैं, शास्त्रों को हमने भी सीखा है। फिर शास्त्रों को हमने उस रूप में सीख करके उस रूप में भी ढाला है कि परीक्षा के प्रश्न कहां से आते हैं, उसके आसपास कौन सा मैटर हमें तैयार करना है, उसको किस रूप से आपके सामने हम रख सकते हैं, उसके लिए उसको तैयार करते हैं, दिमाग में सेट करते हैं, तब आपके सामने इतना कुछ गुनगुना लेते हैं, बता लेते हैं। तो बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में लिंगानुशासन, ऐसा लगने को 4 सूत्र उसमें, कंत्योग्यु है, मिन्यंत है, गयवंत है, और एक सूत्र हमारा उकारांत है, ये वाला शब्द है। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका ध्यान अब तक आप पर गया ही नहीं होगा। आपने सिर्फ 4 सूत्र पढ़े, लेकिन नीचे लिखे अपवादों को नहीं पढ़ा है। आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि साहब के प्रत्यान जो शब्द होता है ना, वो पुल्लिंग में होता है, लेकिन आपने ये नहीं समझा होगा अभी तक कि द्रोणी, योनि आदि जो शब्द हैं वो 2-2 लिंगों में भी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे जो केवल एक स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी पढ़ने की, जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आप सीखिए, बाकी तो आप अपने स्तर पर तैयारी कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि रामकुमार के भरोसे आप बैठे थे, लेकिन फिर भी रामकुमार से जितना आपके लिए सहयोग बन पड़ेगा मैं करूंगा। इसको आप सहयोग समझ करके अपना लीजिए, और आगे से यदि भगवान करे आपकी मान लो डेट बढ़ गई, भगवान करे ना करे, आप जैसा भी समझ रहे हो, पढ़ने वाले तो बोलेंगे यार क्या बोल रहा है। यदि मान लो फिर भी डेट बढ़ गई, तो निश्चित रूप से मैं आपका सारथी बन करके और आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। 15 दिन का समय है, 15 दिन में चाहें तो बहुत कुछ है। वीडियो क्या है कि डालने का मैंने प्रयास भी किया, कल मैंने 2.5 घंटे का वीडियो तैयार करने के लिए बोला था उनको, लेकिन उसको कम से कम 5 घंटे ले रहा है, क्योंकि क्वालिटी वगैरह सब मेंटेन होती है। 20, 25, 30 GB का वीडियो एक साथ जाना बड़ी अपने आप में चैलेंज हो जाता है। मेरी भी मजबूरियां हैं कि मैं समय को ज्यादा बढ़ा नहीं पाता, लेकिन फिर भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपका समय बिल्कुल नहीं लेना चाहता, वाणी को विराम देता हूं। मेरे लिए तो रात्रि का समय है, रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तो मैं तो आपके लिए शुभ रात्रि ही कहूंगा, लेकिन आप सुबह देख रहे हैं इसलिए सुबह का नमस्कार भी आप स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर और नीचे कमेंट जरूर किया करें, थोड़ा बढ़ाएं, सहयोग करें। यकीनन मैं भी आपके लिए अच्छा काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमः संस्कृताय।